हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण वर्तमान काल। यह टेंस उस काम को बताता है जो अभी अभी पूरा हुआ है या जिसका असर अभी भी वर्तमान में है। पहचान आइडेंटिफिकेशन हिंदी वाक्यों के अंत में अक्सर आते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है, गया है, गई है। ओके, जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, वह स्कूल जा चुका है। समझ में आया? चुका है या लिया है, गया है, दिया है, गई है, जो भी वाक्य के अंत में आएंगे ये सारे वर्ड, तो वो सब क्या होंगे हमारे? वो सारे वाक्य होंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। देखो सब्जेक्ट क्या है? आई, यू, वी, दे, ये सब के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। ही, सी, इट, नेम, इसके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। मैं सिंगुलर के साथ लगेगा हैज, प्लूरल के साथ लगेगा हैव, बट आई एंड यू क्या है? सिंगुलर है, बट उसके साथ भी क्या लगेगा? हैव। ये आपको याद करना होगा, ठीक। वॉट इज पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म? जिसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। बेस होता है जैसे कि V1 मतलब वर्ब फर्स्ट, पास V2, पास्ट पार्टिसिपल V3। ओके, जैसे कि गो हमारे क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा? गो का वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो का गॉन। गो, वेंट, गॉन। ईट, एट, ईटन। राइट, रॉट, रिटर्न। प्ले, प्लेड, प्लेड। इसी तरह से आपको पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स के याद करने होंगे। ये ज़रूरी है याद करना। आप वर्ड याद कीजिए, उसका पास्ट याद कीजिए, उसके पास्ट पार्टिसिपल याद कीजिए। V1, V2, V3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ओके, कॉमन मिस्टेक्स। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, ये गलत होगा। आई सॉ हिम यस्टरडे, ये सही होगा। वाई? प्रेजेंट परफेक्ट इज नॉट यूज्ड विथ स्पेसिफिक पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे, लास्ट ईयर एक्सेट्रा। मीन्स अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो उसको हम कभी भी ये यूज़ करके बात नहीं करेंगे कल ऐसा हुआ, परसों वैसा हुआ, नरसों ऐसा हुआ। अगर हम वैसा बात करने लग जाएंगे तो क्या हो जाता है? ये सिंपल पास्ट हो जाता है। ठीक, आया समझ में? हम टाइम को मेंशन नहीं करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है आई एट फूड यस्टरडे एंड प्रेजेंट परफेक्ट का आई हैव ईटन फूड। आई एट फूड यस्टरडे, टाइम इज मेंशन्ड। यहाँ पे टाइम बताया गया है ना, उन्होंने फूड खाना कब खाया? कल खाया। और यहाँ पे आई हैव ईटन फूड, टाइम इज नॉट मेंशन्ड, मैंने खाना खा चुका है ये बता रहा है। इसमें टाइम नहीं बता रहा है कि मैं कल खाना खाया या खाई हूँ, नहीं। और जहाँ पे टाइम बताता है वो हमारा सिंपल पास्ट, और जहाँ पे टाइम नहीं बताता वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। Easy trick to remember. If the result matters now, use present perfect. If the time is clearly in the past, use simple past. इसका मतलब ये है अगर रिजल्ट कोई भी काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या कर रहा है? मैटर कर रहा है अभी, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर इफ़ द टाइम इज़ क्लियरली इन द पास्ट, अगर टाइम कहाँ है? पास्ट में, जैसे यस्टरडे लास्ट ईयर पास्ट में है, तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट। ओके, जहाँ पे टाइम की बात आती है सिंपल पास्ट, और जहाँ पे टाइम की बात नहीं आती है, नाउ की बात आती है, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जाम्पल्स, उदाहरण। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। देखिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वो क्या होगा? आई, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आई के साथ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए ईटन फूड।
वह बाजार जा चुकी है। वह का क्या होगा? सी हेल्पिंग वर्ब हैज़, और जाना का होगा गॉन टू मार्केट। उन्होंने काम पूरा कर लिया है। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे दे क्या? प्लूरल, इसलिए उसके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। इट्स वेरी इजी। कहाँ उपयोग होता है? अभी अभी काम पूरा हुआ। मैंने अभी अभी होमवर्क पूरा किया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। समय पता नहीं है। मैंने वह फिल्म देखी है। आई हैव सीन दैट मूवी। इसमें टाइम बता रहे हैं क्या? मैंने कल देखी या परसों देखी? नहीं, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा। आई हैव सीन दैट मूवी। और काम क्या है? अभी अभी काम पूरा हुआ है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने अभी अभी होमवर्क पूरा किया है। समझ में आया? जीवन का अनुभव। मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर गॉन टू दिल्ली। क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा खाया है? हैव यू एवर ईटन पिज़्ज़ा? ठीक, अगर आपको बोलना हो मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूँ, क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा खाया है, इस तरह के वाक्य में हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके। जिसका असर अभी है। आई हैव लॉस्ट माई कीज। मेरी चाबी खो गई है, अब नहीं है। ठीक, जिसका असर अभी है उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, जैसे कि मेरी चाबी खो गई है। खो गई है मीन्स थी अभी उसके पास, लेकिन खो गई है इसलिए अभी उसके पास नहीं है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। गॉट इट? निगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैंने खाना नहीं खाया है। देखिए, मैंने का होगा आई के साथ लगेगा हैव, और हमारा वर्ब क्या है? वर्ब है हमारा खाना, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईट का, इटन। और यहाँ पे हमारा नॉट भी आएगा उससे पहले, क्योंकि हमारा ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आई हैव नॉट ईटन फूड। वह नहीं आई है, तो वहाँ का होगा सी के साथ लगेगा हैज़, और नहीं का लगेगा नॉट। कम केम कम, थर्ड फॉर्म ऐसा होता है, कम केम कम। सी हैज़ नॉट कम, सी हैज़ नॉट कम। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं, स्ट्रक्चर है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? क्या वह घर चला गया है? वह बोल रहा है ना, तो क्या ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ ही। और चला गया है, तो चला क्या है? हमारा वर्ब है, तो गो वेंट गॉन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन लगा है यहाँ पे। हैज़ ही गॉन होम? हैज़ ही गॉन होम? अब है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश, यहाँ पे ब्रैकेट में है, ईट माई लंच। सी डैश गो टू स्कूल। दे डैश फिनिश देयर वर्क। ही डैश नॉट कंप्लीट द टास्क। इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग मुझे बताइएगा। इसके बाद मैं आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए बताइए आप लोग कमेंट पर मुझे, क्या होगा इसका सही आंसर। सो ये देखिए उन सबके राइट आंसर्स। आई हैव ईटन माई लंच। सी हैज़ गॉन टू स्कूल। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द टास्क। आप लोग एक बार देख लीजिए, आपके आंसर के साथ मैच कर लीजिए कि आपने सही बोला है या नहीं। डेली यूज सेंटेंसेस। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैं अभी अभी उठा हूँ। आई हैव जस्ट वोकन अप। आई हैव जस्ट वोकन अप। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन? हैव यू ईटन?
A small conversation example. क्या तुमने होमवर्क पूरा कर लिया है? Have you completed your homework? हाँ, मैंने कर लिया है. Yes, I have finished it. Yes, I have finished it. आप लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट कीजिएगा. ओके, जितना आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा उतना ही आप लोग लर्न कीजिएगा. सो मेक श्योर टू ट्रांसलेट अ सेंटेंसेस एटलीस्ट अ डे. 20 sentences is maximum for you. Okay, so try to translate 20 a day. क्या तुमने टीचर को दिखाया है? Have you shown it to the teacher? नहीं, मैंने अभी तक नहीं दिखाया. No, I have not shown it yet. No, I have not shown it yet. Have not को haven't भी बोल सकते हैं. Okay, haven't. No, I haven't shown it yet. No, I haven't shown it yet. Just like this. सो ये हिंदी वाक्य हैं जिन्हें आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है. मैंने खाना खा लिया है. वह स्कूल जा चुकी है. क्या तुमने यह किताब पढ़ी है? हमने काम पूरा कर लिया है. वह अभी तक नहीं आया है. मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूँ. क्या उसने तुम्हें फ़ोन किया है? आई होप सो आपने वेल एंड गुड ट्रांसलेट किया होगा. सो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को राइट आंसर्स. पहला है आई हैव ईटन फूड. शी हैज़ गॉन टू स्कूल. हैव यू रीड दिस बुक? वी हैव completed the work. He has not come yet. I have never gone to Delhi. Has he called you? आप लोग देखिए आपने सही से ट्रांसलेट किया है या नहीं. कुछ मिस्टेक है तो देखिए और सुधारिए और साथ में सीखिए कि कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स लुक ऑन बोनस टिप. रोज़ 5 सेंटेंसेस खुद बनाओ जैसे आई हैव, सी हैज़, दे हैव. इससे क्या होगा, फ्लुएंसी बहुत जल्दी बढ़ेगी और आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे. सो मेक श्योर टू ट्रांसलेट एटलीस्ट 20 a day. 20 sentences translate in English, and you definitely make sure to translate by yourself. And after you not understood, then you can take a help of Google translation and Google and there are many platform. Okay, please make sure to translate, to try, because when you're going to try something, then you definitely learn it. So make sure to try. Without trying anything, you can't get anything. Okay.